स्वागत है आपको हमारे चैनल रमेश एजुकेयर में। तो आज हम लोग कक्षा 10th प्रश्नावली 12.1 के अध्याय पृष्ठ आयतन एवं क्षेत्रफल के पहले नंबर प्रश्न को करेंगे। देखिए, पहले नंबर प्रश्न लिखा हुआ दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, प्रश्न के अनुसार क्या बोला है, दो घनों को मिलाकर, है ना, मिलाकर क्या बनाया जाता है, एक ठोस बनाया जाता है। तो वो ठोस क्या बनता है, घनाभ बनता है ना। तो पहले निकालेंगे, एक भुजा निकालेंगे, है ना। तो भुजा निकालने के लिए हमको क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे घन का आयतन, घन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, 64 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी यहाँ स्क्वायर नहीं क्यूब होगा, है ना, क्यूब हो गया। अब घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है ना, भुजा का पावर 3 या क्यूब, इधर हो गया 64। अब ये सब फार्मूला को पहले आपको याद कर लेना होगा, तभी बनेगा मेरे मित्र, है ना। आप पढ़ाई में सीरियस हो जाइए। अब यहाँ क्या करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा भुजा। जिस प्रकार वर्ग को इधर करने पर रूट हो जाता है, उसी प्रकार घन को करेंगे, ये भी रूट में बनेगा, लेकिन इसका पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो इसको अगर तोड़ेंगे तो ये आएगा 4 गुने 4 गुने 4। इसको एलसीएम मेथड से भी तोड़ सकते हैं। अब क्यूब में क्या होता है, वर्ग में हम लोग 2 का जोड़ा लगाते थे, है ना। अब घन में निकालना है तो हम क्या करेंगे, 3 का लगाएंगे। तो ये भुजा क्या हो जाएगा, भुजा बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। 3 का जोड़ा लग जाएगा, बाहर निकल जाएगा, है ना। तो 4 सेंटीमीटर, देखिए, तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर, ये भी 4, ये भी 4, इधर भी क्या होगा 4 सेंटीमीटर। जब ये दोनों ठोस को आपस में मिलाया जाएगा तो क्या बनेगा, एक घनाभ का आकृति में आएगा, है ना। तो घनाभ का आकृति में आएगा तो ये लंबाई लंबाई जुड़ जाएगा। तब हम लोग यहाँ क्या निकलेगा, हम लोग का यहाँ से निकलेगा लंबाई, लंबाई यानी L जो निकलेगा वो 4 + 4 हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। लेकिन हम लोग जो ऊंचाई देख रहे हैं ना, ऊंचाई में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ ऊंचाई बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। उसके बाद चौड़ाई कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब उसके बाद हम लोग निकालेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, निकालेंगे घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है मेरे मित्र, ये होता है 2 × LB + BH + LH। अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत होता है तो लंबाई को यहाँ L लिख दीजिए, ऊंचाई को H लिख दीजिए और चौड़ाई को B लिख दीजिए। आप समझे ना। अब हम लोग यहाँ बैठा देते हैं 2, लंबाई 8 है और चौड़ाई कितना है 4, प्लस जैसे जैसे बोला उसी तरह बैठाते जाइए। यह हो जाएगा 4 गुने 4 और ये हो जाएगा 8 गुने 4। ये इसको ब्रैकेट को बंद कर देना। 2 8 चौके यहाँ हो जाएगा 32, 4 चौके 16 और 8 चौके ये भी कितना हो जाएगा 32। अब 32 जोड़ेंगे 64, 64 में अगर 16 जोड़ देते हैं तो ये आ जाता है 80। अब जब 2 को 80 से गुना कर देंगे तो ये आएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। कभी भी क्षेत्रफल निकालेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, है ना। इस प्रकार दो घन को जब मिलाएं और इसका 2 घन को मिलाए थे, घनाभ बना। अब घनाभ का हम लोग को पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने बोला था तो हम लोग निकाल दिए। तो पहला का आंसर 160 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पर। दूसरा नंबर प्रश्न लिखा हुआ, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोला के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोला का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले एक अर्धगोला बनाते हैं। ये एक अर्धगोला हो गया, है ना, ये क्या हो गया अर्धगोला हो गया। उसके ऊपर बेलन,
बेलन अध्यारोपित है। थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है क्योंकि बिना इंच या फिर बिना इंस्ट्रूमेंट का हम इसको बना रहे हैं ना। तो ये बेलन हो गया। अब बोला है इसका जो व्यास है अर्धगोला का व्यास, वो व्यास कितना है मेरे मित्र? वो व्यास है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। और यहाँ से जो ऊंचाई है बर्तन का यहाँ तक है ना, इसकी जो ऊंचाई है कितना है? 13 सेंटीमीटर है। कितना है मेरे मित्र? 13 सेंटीमीटर है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे व्यास डी क्या हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ आर निकालेंगे तो ये हो जाएगा D/2, काट देंगे तो ये आएगा 7 यानी 7 सेंटीमीटर। इसका जो त्रिज्या आएगा है ना, इसका जो त्रिज्या आएगा ये आएगा 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या इधर भी खींच सकते हैं, इधर भी खींच सकते हैं, है ना। तो ये 7 तो इधर भी 7 हो जाएगा। अब क्या होगा? अर्धगोला और बेलन की त्रिज्या, अर्धगोला और बेलन की त्रिज्या कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे अर्धगोला एवं बेलन की त्रिज्या यानी आर क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई यानी h। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे मित्र? जितना ये ऊंचा है 13 सेंटीमीटर है ना, यहाँ भी इसका यहाँ से है, यहाँ से यहाँ, तो ये हो जाएगा टोटल है 13। 13 में से त्रिज्या 7 को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर इस बेलन की ऊंचाई हो जाएगा, है ना। इतना हो जाने के बाद यहाँ निकालेंगे बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ इसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे। तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr²। और जो बेलन है ना, ये बेलन का हो जाएगा 2πrh। अब यहाँ क्या क्या कॉमन आ रहा है? कॉमन आ रहा है 2πr, लेंगे 2π रहते हैं, r प्लस बचेगा h। अब पाई की जगह पे हम लोग को रखना है 22/7। यहाँ से काट दीजिए, काट दिए तो 2 गुने 22 और 7 और 6 हो जाएगा 13। अगर गुना करते हैं, गुना करेंगे तो 22 दूना 44, 44 को 13 से गुना कर देंगे, ये आएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल निकला है ना, यही निकालना था। इस प्रकार हमने प्रश्नावली 6.2 की प्रश्न संख्या पहला और दूसरा को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। वीडियो को बार बार देखिएगा, समझ जाइएगा। धन्यवाद। चलिए अब तीसरे नंबर के प्रश्न पर। एक खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु का आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोला पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आइए चलते हैं, इस प्रश्न का भी हल करते हैं चुटकी में। प्रश्न देखकर परेशान नहीं होना है मेरे मित्र, है ना। प्रश्न को सही से समझना और बनाना है ना। जैसे आप छोटा सा वीडियो को देखकर खुश हो जाते हैं, उसी प्रकार इस वीडियो को भी देख लीजिए, खुश हो जाइएगा, है ना। चलिए बनाते हैं। प्रश्न में जिस प्रकार बोला है उसी प्रकार हम लोग बनाएंगे। देखिए मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है मेरे मित्र, ताकि इसको आसानी से सीधा सीधा खींच सकें। इंच का भी उतना व्यवस्था नहीं है, आप थोड़ा सा इसको मैनेज कर लीजिएगा। एक शंकु आकार का हो गया, है ना। क्या हो गया? शंकु आकार का हो गया, उसी त्रिज्या वाले, है ना, अर्धगोला में, अर्धगोला अध्यारोपित है। अब देखिए एक अर्धगोला इसे बना देते हैं, इसको यहाँ से कटोरी इसे बना दिया जाता है ना।
तो ये क्या हो गया, ये जो हो गया एक शंकु हो गया और ये एक अर्धगोला हो गया, है ना। तो जो जो चीज़ का मान दिया हुआ है उसको पहले हम लोग लिखेंगे मेरे मित्र। देखिए यहाँ दिया हुआ है आर, मतलब त्रिज्या दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ त्रिज्या कितना होगा बीच में, ये होगा 3.5 सेंटीमीटर। और जो इसकी ऊंचाई है, देखिए इसकी ऊंचाई यहाँ से यहाँ, इसकी जो ऊंचाई है टोटल ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। ये पूरा पूरी खिलौना बन गया। तो यहाँ लिखेंगे शंकु की ऊंचाई h बराबर क्या हो जाएगा, देखिए अगर इधर 3.5 है तो इधर भी 3.5 होगा, तब 15.5 में 3.5 घटाना पड़ेगा, पहले वाले प्रश्न के जैसा, है ना। ये तो देख करके आपका मन तो खुश हो गया होगा कि भाई पहले जैसा ही प्रश्न आ गया। 15.5 में 3.5 को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो जब घटाएंगे तो ये आएगा 12। कितना है मेरे मित्र, 12। मतलब शंकु का जो ये आया ऊंचाई, है ना, ऊंचाई जो आया कितना है 12 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे हम लोग खिलौने, लिखेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें निकालेंगे अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। प्लस में क्या निकालेंगे, प्लस में निकालेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसका फार्मूला लिखेंगे, अर्धगोला का 2πr स्क्वायर और शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है πrl। ये सभी प्रश्नों को फार्मूलों को आपको क्या करना होगा, याद करना होगा, तभी निकलेगा, अन्यथा नहीं निकलेगा। तो एल चाहिए तो एल निकलेगा कैसे, तो एल का फार्मूला होता है, एल निकालने के लिए एल का फार्मूला होता है, एल यानी त्रिज्यक ऊंचाई, ये होता है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, है ना। हम क्या निकाले हैं, शंकु की ऊंचाई 12, तो 12 का स्क्वायर, r हमको पता है 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर। हम जानते हैं कि 12 का स्क्वायर कितना होता है मेरे मित्र, होता है 144, और 3.5 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 12.25। कितना आएगा मेरे मित्र, 12.25। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, है ना, दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा 156.25। जब इसका वर्गमूल निकालेंगे मेरे मित्र तो वर्गमूल हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर, यानी एल क्या हो जाएगा, हम लोग का हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। तो हम लोग इस एल के जगह पर इस एल का मान रख देंगे, है ना। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग कॉमन लेंगे, तो कॉमन क्या आएगा, πr, तो यहाँ πr कॉमन, अंदर में बचेगा 2r और प्लस क्या बचेगा, l बचेगा। क्यों ऐसा कॉमन लेते हैं, तो ताकि बनाने में आसानी हो। और पाई का मान हो जाएगा 22/7, r का मान कितना हो जाएगा 3.5, और एक r का मतलब हो जाएगा 3.5, और l जो अभी निकाले थे हम लोग, l कितना निकाले हैं मेरे मित्र 12.5, है ना, ये हो जाएगा 12.5। अब इसको बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो ये 35/10 हो जाएगा। अगर हम इसको गुना करते हैं तो ये 7 हो जाएगा, और प्लस यहाँ हो जाएगा 12.5। अब इसको काट दीजिए, 7 × 5 = 35, 2 के पहाड़ा में 11 बार में, 2 के पहाड़ा में 5 और 5 से 5 काट दीजिए तो आ जाएगा यहाँ 11, और गुन्ने इसको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 19.5। जब इसको पूरी गुना कर दीजिएगा तो आएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार हमने प्रश्न नंबर 3 को भी कंप्लीट कर लिया है। वीडियो को बार बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा।